नवे रोज में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। नवे रोज में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। अदालत उज़्मा ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन सुप्रीम कोर्ट के लिए जस्टिस इरफान सादत के नाम पर गौर करेगा। जस्टिस इरफान सादत सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। जस्टिस इरफान सादत की तकर्री की सूरत में जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम, गजा में आग और धुएं के बादल, मगरबी किनारे में मज़ीद 69 फलस्तीनी शहीद। शहादतों की मजमूई तादाद 3800 से जायद हो गई। 13,000 जख्मी। शोहदा में 1524 बच्चे और 1000 खवातीन भी शामिल। अस्पतालों, स्कूलों, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। सख्त तरीन नाकाबंदी के बायस अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात खत्म। डॉक्टर अस्पतालों के सेहन में मरीजों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में बिला रुकावट इमदाद के फराहमी का इख्तियार दिया जाए। अंतोनियो गुतेरेस की इसराइल से अपील। गजा में पीने का पानी खत्म हो चुका है, बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग अगर इसराइली फौज के हमलों से नहीं मरे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। अंतोनियो गुतेरेस का खदशे का इजहार। हमास से यरगमालियों को फौरी रिहा करने का भी मुतालबा। मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदादी सामान के काफिले रफा क्रॉसिंग पॉइंट से आज गजा में दाखिल होंगे। पाकिस्तान की जानिब से इमदाद की पहली खेप मिस्र पहुंच गई। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात पहुंचाई। वेनेजुएला ने 30 टन, रूस ने 27 टन इमदादी सामान इंसानी हमदर्दी के तहत भेज दिया। इसराइल गजा पर जमीनी हमले के लिए भी तैयार। इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा सरहद पर मौजूद फौजियों को स्टैंड बाय रहने की हिदायत कर दी। जुनूनी वजीर इंसानियत भूल गया, हमास को मुकम्मल तबाह करने का ऐलान कर दिया। ये मुश्किल जंग है, तालिबान ने अमरीका को शिकस्त दी, हम इसराइल को शिकस्त देंगे। हम मुज़ाहमत करें या ना करें, इसराइल हमें मार रहा है। सिहोलियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन का हिसाब एक तंग फ्रेमवर्क के अंदर था। हमारे ऑपरेशन में हैरत का अंसर था, हर कोई इसके बारे में नहीं जानता था। इसराइली बमबारी के असरात का गैर मुल्की कैदियों तक पहुंचना मुमकिन नहीं। हमास रहनुमा खालिद मिचल का बयान। बाइडन ने हमास और रूसी सदर को एक जैसा करार दे दिया। कौम से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल की मदद जारी रखेंगे, हमास और प्यूटन को जीतने नहीं देंगे। इसराइल और यूक्रेन की कामयाबी को यकीनी बनाना अमरीका की कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। इसराइल की मुसलसल हिमायत पर अमरीकी इंतजामिया में इख्तलाफात। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार जोश पॉल ने बाइडन की गजा पॉलिसी पर इस्तीफा दे दिया। बाइडन इंतजामिया के एक फरीक की हिमायत गैर मुनसिफाना और तबाहकुन है। इसराइल के दिफा के हक में और कितने फलस्तीनी बच्चों को मरना पड़ेगा, जोश पॉल। अमरीकी असलहा गजा में हालात बिगाड़ रहा है। इसराइल ने गजा पर हमले ना रोके तो दूसरे फरीक भी जंग में शरीक हो जाएंगे। खित्ते के मुल्क इसराइल को अमरीकी असलहे की तरसील रुकवाएं। बैनुल-अक़वामी बरादरी फौरी तौर पर इसराइली हमले बंद कराए। इसराइली जुल्म ना रुका तो मुज़ाहमती ग्रुपों की तरफ से रद्द-ए-अमल का इम्कान है। ईरानी जनरल मोहम्मद बाकरी ने दुनिया को खबरदार कर दिया।
बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, ताहम अमूर ज़ेर बहस आए। सऊदी वली अहद का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दाम पर इत्तफाक। इससे कबल ऋषि सुनक ने इसराइली हममनसब से मुलाकात भी की, जिसमें उन्होंने इंसानी बुनियादों पर गज़ा तक रसाई का मुतालबा किया। इसराइल हमास जंग में बढ़ती कशीदगी पर अमरीका का इक़दाम, अपने शहरियों के लिए दुनिया भर में अलर्ट जारी। अमरीकी शहरियों और मफादात के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों, मुजाहरों या पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के इम्कानात हैं। अमरीकी हुक्काम भारत की जानिब से इस्तिस्ना खत्म करने पर कनाडा ने भारत से अपने 41 सिफारतकार वापस बुला लिए। 21 सिफारतकार बदस्तूर भारत में ही रहेंगे। कनेडियन वजीर खारजा कहते हैं कि भारत के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। कनाडा ने रिजर कत्ल केस से मुलव्वस भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर किया। जवाब में भारत ने कनेडियन सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। नवाज शरीफ जद्दा से दुबई पहुंच गए। इसहाक डार के बेटे अली डार के घर आमद, हुसैन नवाज भी साथ मौजूद। लीगी कायद कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत से लाहौर रवाना होंगे, जहां मीनार पाकिस्तान पर जलसा आम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ की आमद के पेश नजर जाती उम्रा में इस्तकबाल की तैयारियां, खुसूसी सजावट कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। कायद नून लीग की हिफाजती जमानत मंजूर। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें हिदायत दी है कि दरखास्त पर कोई एतराज़ नहीं। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल का मौक़िफ़, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल भी एतराज़ नहीं कर रहे। अगर नैब एतराज़ करता तो फिर हम दरखास्त पर दलाइल सुनकर फैसला करते। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, अदालत ने गिरफ्तार करने से रोक दिया। एहतसाब अदालत की जानिब से 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जा रहे हैं। कायद नून लीग 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। जज के रिमार्क्स। नैब का नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के हक में बयान। साबिक वज़ीर आज़म पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़।